हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने रामेश्वरम ट्रिप की गाइड देखी थी। आज इस वीडियो में आप कन्याकुमारी की ट्रैवल गाइड देखेंगे। कौन कौन सी जगह आपको घूमनी है, कितना एक्सपेंस आएगा, वो मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों, कन्याकुमारी जाने का सबसे बेस्ट टाइम है अक्टूबर टू मार्च। अगर आपके पास 1 से 2 दिन का टाइम है तो आप कन्याकुमारी आराम से घूम सकते हो। अगर आप डायरेक्टली कन्याकुमारी आना चाहते हो तो बाय एयर आपको त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट तक आना होगा। त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट से कन्याकुमारी का डिस्टेंस 82 किलोमीटर्स है, जो कि आप बाय बस या बाय ट्रेन कवर अप कर सकते हो। और अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हो तो कन्याकुमारी की डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्टिविटी सभी जगह से है। और अगर आप मेरी तरह रामेश्वरम से कन्याकुमारी आना चाहते हो तो आप बाय ट्रेन एंड बाय बस आ सकते हो, जो कि 312 किलोमीटर्स है। दोस्तों, होटल आप कन्याकुमारी बीच के पास ही लेना, जो कि आपको 1000 से 1500 के बीच में पड़ जाएगा। और क्योंकि कन्याकुमारी बहुत ही छोटी सी सिटी है, सब कुछ कन्याकुमारी के बीच के आस ही पास है, तो अगर आप वहाँ पे होटल लेते हो तो सब कुछ आपको ईजी रहेगा घूमना। आप चाहो तो पैदल भी घूम सकते हो या आप चाहो तो लोकल टैक्सी भी कर सकते हो। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं फर्स्ट डे की सनराइज़ पॉइंट से, जो कि कन्याकुमारी के बीच पर है और रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, इस समय हम कन्याकुमारी में हैं और सुबह का 6 बज रहे हैं। यहाँ का सबसे एक अच्छा अहम पॉइंट है जो है आपका सनराइज़ पॉइंट। यहाँ से आपका सनराइज़ पॉइंट भी है एंड सनसेट पॉइंट भी है। अब क्योंकि 6 बज रहे हैं तो मॉर्निंग सीन हम देखने आए हैं यहाँ पे सनराइज़ का टाइम यहाँ पे 6 बजे का है, तो उससे पहले ही आप उस पॉइंट पर आ जाओ। अगर कन्याकुमारी तक आने में आपको सनराइज़ का टाइम निकल चुका होता है तो आप उसे नेक्स्ट डे भी कवर अप कर सकते हो। दोस्तों, ये वही पॉइंट है जहां हमारे देश में सनराइज़ सबसे पहले होता है। इसके बाद आप बढ़ते हो स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल के लिए। दोस्तों, अब हम जा रहे हैं स्वामी विवेकानंद स्मारक पे, जो कि फेरी के थ्रू जाएगा वो रास्ता। तो ये रास्ता जाने के लिए यहाँ पे फेरी की टिकट बुक होती है। ये देखिए, ये टिकट काउंटर है। इधर 50 रुपीज़ पर हेड टिकट काउंटर, आपका 50 रुपीज़ पर हेड टिकट पड़ता है। ये देखिए दोस्तों, हम लोग विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंच चुके हैं। ये आपका टिकट काउंटर है, 30 रुपये का यहाँ पे टिकट पड़ती है। दोस्तों, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर कन्याकुमारी यानी माता पार्वती ने भी तपस्या की थी। वर्ष 1892 में स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी आए थे। समुद्र की ऊंची लहरों को पार करके उस टीले पे जाकर उन्होंने वहाँ पर मेडिटेशन किया था। उनके अमर संदेशों को साकार रूप देने के लिए सन 1970 में इस विशाल शिला पर एक भव्य स्मृति भवन का निर्माण किया गया, जिसे विवेकानंद रॉक मेमोरियल के नाम से जाना जाता है। इस स्थान को श्रीपद पराई भी कहा जाता है। पाद मंडप देवी के पदचिन्ह के दर्शन भी किए जा सकते हैं। दोस्तों, अब आप बढ़ते हो थिरुवल्लुवर स्टैचू की तरफ। यह स्टैचू विवेकानंद रॉक मेमोरियल के बगल में है। ये स्टोन की बनी हुई बहुत बड़ी मूर्ति है, जो कि फेमस फिलोसोफर थिरुवल्लुवर को डेडिकेटेड है। इसकी ऊंचाई लगभग 133 फीट है। जिस फेरी से आप विवेकानंद रॉक मेमोरियल आए थे, उसी ही फेरी से आप इसी मूर्ति की तरफ भी आ सकते हो। दोस्तों, इसके बाद आप बढ़ते हो गवर्नमेंट म्यूज़ियम की ओर, जो कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल से 400 मीटर की दूरी पर है, जिसको आप वॉक करके भी कवर अप कर सकते हो। यहाँ का टिकट 5 रुपीज़ पर एडल्ट है एंड 3 रुपीज़ चिल्ड्रेन है। यहाँ का ओपनिंग टाइम 9:30 AM टू 5 PM है। फ्राइडे क्लोज्ड रहता है एंड सेकंड सैटरडे भी क्लोज रहता है। दोस्तों, इसके बाद आप बढ़ते हो अरुलमिगु भगवती अम्मान आलयम मंदिर की तरफ, जो कि म्यूज़ियम से 50 मीटर की दूरी पर है। इसका खुलने का समय सवेरे 4:30 AM से 12:30 PM तक है, फिर शाम को 4 PM से 8 PM तक है। तो आपको आपके टाइम के हिसाब से आप जिस टाइम भी दर्शन करना चाहो तो कर सकते हो। अगर गवर्नमेंट म्यूज़ियम के बाद आपके पास इसके ओपनिंग टाइम के अकॉर्डिंग टाइम बचा है तो आप इस समय दर्शन कर लो, वरना इसको आप शाम के लिए पोस्टपोन कर दो। कुमारी अम्मन मंदिर 108 शक्तिपीठों में से एक के रूप में माना जाता है।
यह मंदिर देवी कन्याकुमारी का घर है, जिसे कुंवारी देवी के रूप में जाना जाता है। भगवान शिव से विवाह करने के लिए आत्मदाह करने वाली कुंवारी देवी पार्वती के अवतार के लिए जाना जाता है। कथाओं के अनुसार भगवान शिव और देवी कन्याकुमारी के बीच शादी नहीं हुई थी, इसलिए कन्याकुमारी ने कुंवारी रहने का फैसला किया। यह भी कहा जाता है कि शादी के लिए जो अनाज इकट्ठा किया गया था उसे बिना पकाए छोड़ दिया गया और वे पत्थरों में बदल गए। वर्तमान समय में पर्यटक उन पत्थरों को खरीद सकते हैं जो अनाज की तरह दिखते हैं। दोस्तों, इसके बाद आप बढ़ते हो त्रिवेणी संगम के लिए। ये अम्मान मंदिर के बगल में ही वॉकिंग डिस्टेंस पर है। ये एक ऐसा बीच है जहाँ पर आप 3 समुद्रों बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन एंड अरेबियन सी का संगम देखते हो। यहाँ पर स्नान करना पवित्र माना जाता है, तो आप चाहे तो अपने साथ एक जोड़ी कपड़े लेके जा सकते हो। इसके बाद आप बढ़ते हो सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया की तरफ। ये संगम से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। जो आप इंडिया के मैप में सबसे नीचे का टिप देखते हो वही है सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपको इंडिया का वही टिप देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप ज़रूर आए, देख के अच्छा लगेगा। दोस्तों, इसके अलावा आप सुनामी मेमोरियल पार्क, महात्मा गांधी मंडपम, मायापुरी वंडर वैक्स म्यूज़ियम भी जा सकते हो। हालांकि इसमें कुछ खास देखने के लिए नहीं है, आप चाहो तो इनको स्किप कर सकते हो, बट अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप चाहो तो यहाँ पर जा भी सकते हो। हालांकि मैं प्रेफर नहीं करती। तो दोस्तों, अभी जो आपने घूमा ये सारे ही पॉइंट्स कन्याकुमारी बीच के नियरेस्ट थे, जिसको आप वॉकिंग डिस्टेंस पे कवर अप कर सकते हो। अब आप बढ़ते हो वट्टाकोट्टई फोर्ट की तरफ, जो कि कन्याकुमारी बीच से 6.6 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी आपको किसी तरह का कन्वेंस करना पड़ेगा। मैं प्रेफर करूँगी कि आप लोकल टैक्सी कर लो, वो आपको ईजी रहेगा और चीप भी पड़ेगा। दोस्तों, वट्टाकोट्टई फोर्ट 18th सेंचुरी का बनाया हुआ बहुत ही सुंदर फोर्ट है। ये एक बीच फोर्ट है। इसकी सुंदरता देखने लायक है। एक तरफ आपकी किले की खूबसूरती जो कि 3.5 एकड़ की ज़मीन पे फैला हुआ है, और एक तरफ समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों की खूबसूरती। यहाँ के बीच की एक और ख़ासियत है कि यहाँ पर आपको ब्लैक सैंड देखने को मिलेगी बीच पर। इस किले के बीच में एक तालाब भी दिया गया है, जहाँ पर आप बैठकर समुद्र के मज़े ले सकते हो। तो आप यहाँ पर ज़रूर आओ, अच्छा लगेगा। अब आप बढ़ते हो मारुंथुवाजुमलाई की तरफ, जो कि वट्टाकोट्टई फोर्ट से 7.7 किलोमीटर की दूरी पर है। ये एक पहाड़ी है जिस पर आप ट्रैकिंग कर सकते हो। ये काफ़ी एडवेंचरस रहेगा। इस पहाड़ी में एक छोटा सा मंदिर भी है, जिसमें संत श्री नारायण गुरु के फॉलोअर्स भी आते हैं। मंदिर की ओर जाने के लिए 10 से 15 मीटर की चढ़ाई की सीढ़ियाँ हैं। लेकिन असली एडवेंचर तो तब शुरू होता है जब आप पहाड़ी की चोटी तक ट्रैकिंग करते हो, जहाँ वो गुफा है जिसमें श्री नारायण गुरु ने ध्यान लगाया था। आगे पहाड़ी की चोटी पर एक छोटा सा हनुमान मंदिर भी है। दोस्तों, सीन देखने लायक होता है, क्योंकि एक तरफ आपको कन्याकुमारी दिखाई देता है और तीनों तरफ ऊंची ऊंची समुद्र की लहरें दिखाई देती हैं। ट्रैकिंग यहाँ की मुश्किल नहीं है, बट यहाँ पे बेबी के साथ आना मुश्किल है, और अगर कोई ओल्ड एज है तो वो नहीं आ पाएंगे इसमें ट्रैकिंग करने के लिए। इसकी ट्रैकिंग करने में आपको 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि सनराइज़ पॉइंट से लेकर वट्टाकोट्टई फोर्ट तक जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी को आप 2 से 3 बजे तक हर हालत में कवर अप कर लीजिएगा, ताकि आप यहाँ पर टाइम दे सकें। फर्स्ट डे का लास्ट पॉइंट है सनसेट पॉइंट। दोस्तों, जब आप मारुंथुवाजुमलाई से लौट रहे होगे ट्रैकिंग करके, तो जो आपका टैक्सी ड्राइवर होगा वही आपको डायरेक्टली सनसेट पॉइंट पर छोड़ देगा। सनसेट पॉइंट आप 2 जगह से देख सकते हो, सनसेट व्यू पॉइंट या फिर व्यू टावर। व्यू टावर कन्याकुमारी बीच से 400 मीटर की दूरी पर है, वही सनसेट व्यू पॉइंट 850 मीटर की दूरी पर है। दोस्तों, अब सेकेंड डे में आप ज़्यादा डिस्टेंस की जगह घूमने जा रहे हो, तो आप होटल से चेकआउट कर सकते हो और फुल डे के लिए टैक्सी या कैब बुक कर सकते हो। अगर आप मेरी तरह इसके बाद त्रिवेंद्रम घूमना चाहते हो या वापस अपने होम टाउन जाना चाहते हो, तो आज के सारे पॉइंट्स रास्ते में ही पड़ेंगे और आप एंड में त्रिवेंद्रम पहुंच जाओगे। त्रिवेंद्रम की बाय एयर एंड बाय ट्रेन सभी जगह से कनेक्टिविटी है। शुरुआत करते हैं सुचिंद्रम श्री थनुमलायान स्वामी टेम्पल से। इसे श्री स्थानुमलय मंदिर भी कहा जाता है। ये देश के कुछ मंदिरों में से एक है जहाँ त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि त्रिमूर्ति अनुसुईया के सामने भीख मांगने वाले ब्राह्मणों के रूप में प्रकट हुई।
जब वह सेवा करने वाली थी तो उन्होंने एक शर्त रखी कि वे केवल तभी खाएंगे जब वह उन्हें नग्न परोसेंगी। अपनी पवित्रता की शक्ति से उसने तीनों देवताओं को शिशुओं में बदल दिया और उन्हें दूध पिलाया। देवी की प्रार्थना पर अनुसुईया ने देवताओं को बहाल कर दिया। उसी स्थान पर एक लिंग अंकुरित हुआ जो अभी भी वहाँ मौजूद है। हिंदू कथा के अनुसार देवों के राजा इंद्र को मंदिर में मुख्य लिंग के स्थान पर एक अभिशाप से मुक्ति भी मिली थी। इस प्रकार माना जाता है कि भगवान इंद्र हर दिन मध्य रात्रि में यहाँ पूजा करने मंदिर आते हैं। ये मंदिर कन्याकुमारी बीच से 13 किलोमीटर की दूरी पर है और मंदिर के खुलने का समय सुबह 4:30 बजे से 11:30 बजे तक और शाम को 5 बजे से 8:30 बजे तक का है। इसके बाद आप बढ़ते हो नागराज टेम्पल के लिए, जो कि सुचिंद्रम टेम्पल से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर में नाग देवताओं की कई मूर्तियां हैं। मुख्य देवता भगवान श्री कृष्ण और भगवान नागराज हैं। ये मंदिर नाग सर्प दोष अनुष्ठान के लिए फेमस है। मंदिर के खुलने का समय 5 बजे से 8:30 बजे तक है। दोस्तों अब आप बढ़ते हो उदयगिरी फोर्ट की तरफ, जो कि नागराज टेम्पल से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। इसमें जाने के लिए आपको 10 रुपीज़ एंट्री फीस पड़ती है। इसे डॉक्टर लिनॉय के फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये फोर्ट लगभग 260 ऊंची एक सुनसान पहाड़ी से घिरा हुआ है और इसे राजा की सेना के लिए प्रशिक्षण मैदान के रूप में यूज़ किया जाता था। गोला बारूद बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भट्टी के अवशेष इस तथ्य के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। दिलचस्प बात यह है कि ऐसा कहा जाता है कि किले के परिसर में 16 फुट लंबी एक पीतल की बंदूक मिली थी, लेकिन 16 हाथियों सहित कई लोगों द्वारा इसे कुछ फीट भी नहीं हिलाया जा सका। अब किले को एक प्राकृतिक पार्क में बदल दिया गया है। यहाँ पर आपको ट्री हाउस, हर्बल गार्डन, पक्षी और हिरन के घर, एक मछली घर भी मिल सकता है। दोस्तों इसके बाद आप बढ़ते हो पद्मनाभपुरम पैलेस की तरफ, जो कि उदयगिरी फोर्ट से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके खुलने का समय सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक का है। 10 रुपये एंट्री फीस पड़ती है इसमें। दोस्तों ये एशिया का सबसे बड़ा वुडन पैलेस है। यहाँ पर अगर आप आते हो तो यहाँ पे लकड़ियों से बना हुआ पूरा पैलेस और उसकी नक्काशी देखने लायक है, तो आप यहाँ पर भी ज़रूर आना। इसके बाद आप बढ़ते हो चिथारल रॉक जैन टेम्पल की तरफ, जो कि पद्मनाभम पैलेस से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये रॉक कट मंदिर के लिए फेमस है। इसमें एक गुफा है जिसमें तीर्थंकारों की रॉक कट मूर्तियां हैं। इसको 30th सेंचुरी में भगवती मंदिर में चेंज कर दिया गया था। मंदिर तक पहुँचने के लिए करीब 10 मिनट आपको पैदल चलना पड़ता है। ये बहुत ही पौराणिक और सुंदर मंदिर है, तो इसको भी देखने आप जरूर आए। दोस्तों अब आप बढ़ते हो थिरुपरप्पु वाटरफॉल्स के लिए, जो कि जैन टेम्पल से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ का ओपनिंग टाइमिंग सवेरे 7 बजे से शाम को 6 बजे तक है। यहाँ की एंट्री फीस ओनली 5 रुपीज़ है। दोस्तों थिरुपरप्पु वाटरफॉल्स एक मैन मेड वाटरफॉल है, जिसको एक वाटर पार्क की तरह बना दिया गया है। यहाँ पर आपको वाटरफॉल के नीचे नहाने को भी मिलता है और जो वाटरफॉल की ऊपर की सतह है वहाँ पर आपको जाने को भी मिलता है। दोस्तों यहाँ पर वॉशरूम्स भी दिए गए हैं ताकि आप यहाँ पे वाटरफॉल के नीचे एंजॉय करके चेंज भी कर सको। साथ ही साथ यहाँ पे बोटिंग की फैसिलिटी भी है, जिसके लिए आपको 100 रुपीज़ अलग से पे करने पड़ते हैं। दोस्तों 4 बजे तक आप हर हालत में यहाँ पर आ जाइएगा ताकि आप यहाँ पर अच्छे से 2 घंटे तो एंजॉय कर ही पाओ। तो दोस्तों ये आपका लास्ट पॉइंट था। अब इसके बाद आप त्रिवेंद्रम जा सकते हो, जो कि यहाँ से 53 किलोमीटर की दूरी पर है। आप चाहो तो आपकी बुक की हुई कन्वेंस से जा सकते हो या आप चाहो तो बाय ट्रेन जा सकते हो। तिरुपरप्पु वाटरफॉल से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है कल्लीतुरई, जो कि 16 किलोमीटर पर है। तो दोस्तों अब बारी है एक्सपेंसेस नोट करने की। यकीन नहीं मानेंगे, ये ट्रिप आपने सिर्फ 3000 रुपये में करा है। कैसे? नोट करिए। होटल आपको जो मिलेगा वो 1000 से 1500 रुपये के बीच में मिलेगा। अगर आप ठीक ठाक होटल में रुकते हो तो 1000 रुपये में आराम से मिल जाएगा। फर्स्ट डे पे आपने जो टैक्सी हायर करी है वो 500 रुपये तक में आपको मिल जाएगी। जो सेकंड डे के लिए आपने फुल डे के लिए टैक्सी हायर करी है वो आपको 1000 रुपये में मिल जाएगी। और क्योंकि आप साउथ की ट्रिप कर रहे हो और वहाँ पे साउथ का जो आप खाना खाते हो तो आपको चीप पड़ता है, तो आपने 2 दिन में जो फूडिंग करी है वो आपकी 500 रुपये में हो जाएगी। तो हो गए ना 3000 रुपये। तो दोस्तों आपको कन्याकुमारी की ट्रैवल गाइड कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि इन फ्यूचर के आपको ट्रैवल गाइड्स अपडेट मिलते रहें। गुड बाय।